ये उस युग की कथा है जब भारत केवल मिट्टी नहीं चेतना था, जब वनों में रहस्य और राजाओं में तंत्र का तेज बहता था। उसी युग में जन्मा एक नाम वीरसेन। रक्तचंदा की रात थी जब आकाश भी रक्तिम था और धरती कांप रही थी। उसी रात अरण्यगढ़ में जन्मा एक बालक वीरसेन, जिसके ललाट पर त्रिशूल का चिन्ह था। हिमालय की बर्फीली गुफा में अघोरी ने कहा, यह बालक दो लोकों के बीच सेतु बनेगा। जब वह सोता तो सर्प पहरा देते, दीपक स्वयं जलते और हवा में शंखध्वनि गूंजती, जैसे ब्रह्मांड भी उसका स्वागत कर रहा हो। राज्य के पश्चिम में था प्रेतवन, जहां रात को आत्माओं की फुसफुसाहट सुनाई देती थी और वहीं रहती थी चंद्रिका। कभी स्वर्ग की अप्सरा रही चंद्रिका, अब श्राप के कारण भटकती आत्मा बन चुकी थी। शिकार के बहाने वह प्रेतवन गया, वहां चंद्रिका मिली, पर उसकी तक में भय नहीं, जिज्ञासा थी। दूर रहो, मैं मृत्यु हूं। पर वीरसेन बोला, अगर मृत्यु ही सत्य है तो ज्ञान वहीं मिलेगा। वह उसकी गुरु बन गई और वर्षों तक थी तंत्र, योग, युद्धकला और आत्मनियंत्रण सिखाया। चंद्रिका अब केवल भूतनी नहीं रही, वह उसकी रक्षक, मार्गदर्शिका और एक मां बन चुकी थी। कुछ ही समय में अरण्यगढ़ के गांवों में डर फैलने लगा। रात होते ही बच्चों के गायब होने की घटनाएं बढ़ गईं, माताएं सिसकने लगी और गांव थर्रा उठे। राज्य में आई थी कालीरात्रि, राक्षसी रूप में वह रात को स्त्री का वेश धरकर महलों में घुसती और नवजात शिशुओं का रक्त पी जाती। वीरसेन ने अग्नितंत्र की साधना की और अपने तप से एक दिव्य त्रिशूल रचा, जो राक्षसी आत्माओं को बांध सकता था। एक पुरानी समाधि पर दोनों टकराए, कालीरात्रि के वार से घायल होकर भी वीरसेन ने अंततः अग्निबाण से उसे पराजित किया। मरते मरते वह बोली, मेरी संतान तुझे निगल जाएगी, और काली ज्वाला बनकर विलीन हो गई, एक और भयावह भविष्य का संकेत छोड़कर। प्रजा उसकी वीरता से अभिभूत थी, उन्होंने उसे केवल योद्धा नहीं, रक्षक मान लिया। भानुराज ने सिंहासन छोड़ा और अरण्यगढ़ को मिला एक धर्मशील, तांत्रिक और न्यायप्रिय राजा वीरसेन। उसका शासन न्याय और धर्म का संगम था। स्त्रियों को शिक्षा, जंगलों में विद्यापीठ और हर गांव में ध्यानगृह स्थापित हुए। का दिन सभा में एक शव उसे चला आया, ये लिए मां स्वयं यह संकेत था, कालकूट लौट आया है। चंद्रिका ने कहा, कालकूट मृत्यु का स्व है, उसे के लिए नहीं, स्वयं की यात्रा करनी होगी। वीरसेन ने शरीर त्याग कर आत्मा रूप में मृत्युलोक की यात्रा का संकल्प लिया। उसने कहा, धर्म को बचाने के लिए अब मृत्यु से भी टकराना होगा। मृत्युलोक का पहला द्वार था हाहाकार, यह क्रोध की परीक्षा थी। वीरसेन ने संयम और विवेक से हाहाकार को पराजित किया। दूसरे द्वार पर था तमोवृंद, अंधकार का स्वामी, उसने वीरसेन के भय और भ्रम को मूर्त रूप दिया, पर आत्मज्ञान ने उस पर विजय दिलाई। तीसरे द्वार पर था वेतालिक, मृत योद्धाओं की आत्माओं का स्वामी, केवल वही जो न्याय के रक्षक हों उसे पार कर सकते हैं। वेतालिक ने वीरसेन को दिया कालपाश, एक ऐसा दिव्य अस्त्र जो समय को थाम सकता था। इधर महल में कालकूट ने यशोधरा का रूप धर लिया था और मंत्रियों को भ्रमित करने लगा। सत्य और भ्रम के भेद के लिए चंद्रिका ने उसे त्रिनेत्र यंत्र सौंपा, जो झूठे रूपों को भस्म कर सकता था। त्रिनेत्र यंत्र की शक्ति से असली और नकली यशोधरा के बीच का भेद प्रकट हुआ और कालकूट की छाया भस्म हो गई। कालकूट ने मृत योद्धाओं की आत्माएं बुला ली थीं, पर वीरसेन, यशोधरा और चंद्रिका ने मिलकर अंतिम युद्ध का बिगुल फूंका। वीरसेन ने समय को रोका और कालकूट की आत्मा को कालपाश से बांधकर नरक द्वार में बंद कर दिया सदा के लिए। कालकूट के विनाश के बाद आकाश फटा और प्रकट हुई महाकाली। उन्होंने घोषणा की, यशोधरा कोई साधारण रानी नहीं, वह मेरा अंश है जिसे मैंने स्वयं पृथ्वी पर भेजा। महाकाली ने यशोधरा को प्रदान किया आयुर्बीज, वह शक्ति जिससे उसका अस्तित्व अब अमर हो गया। वह अब केवल रानी नहीं, देवी बन गई थी। यशोधरा और चंद्रिका ने साथ मिलकर मोहिनीपीठ की स्थापना की, एक शक्तिपीठ जहां स्त्रियां तंत्र, युद्ध और तप की विद्या सीख सके।
सब युव सीख वह वनदेवी बन गई, मोहिनीपीठ की संरक्षिका जो कभी श्रापित आत्मा थी, अब शक्ति और करुणा की मूर्ति बन गई। ने वर्षों जन्मा वीरसेन और यशोधरा का पुत्र बालक, उसकी हथेली से अग्नि प्रकट हुई और नूज किया, यह अग्निदेव का अंश है। चंद्रिका ने वर्षों जन्मा और फिर का, तब यही बालक अंतिम पौर, और तभी वीरसेन ने उसे शिक्षा देना शुरू किया। धर्मसेन बचपन से ही भविष्यवक्ता और तांत्रिक योद्धा था, उसमें पांचों तत्वों को साधने की शक्ति थी जो युगों में एक बार किसी में आती है। वीरसेन जान चुका था उसका कार्य पूर्ण हो गया है, अब उसे संसार से विरक्त होकर साधना की ओर बढ़ना है। वह हिमालय की ओर चल पड़ा, बिना किसी विदाई, बिना किसी शोर के, बस अपने अस्त्र और आत्मबल है साथ। वह और भी वहां है, समाधिस्थ उसका शरीर नहीं, पर चेतना जीवित है। जब युगों में अंधकार बढ़ेगा, वह फिर लौटेगा।